अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मंथली ग्रोसरी पर है। चलिए, मंथली तो नहीं बोल सकती मैं, शायद ये 9 महीने के बाद वाली ग्रोसरी है। और आज उसी के साथ करुंदे का खट्टा मीठा अचार साल भर रहने वाला बनाएंगे और पराठे का आटा भी गूंदेंगे। अभी जो अंदर बॉक्स लेकर गई वो बॉक्स में यूसुफ के स्नैक्स है, बिस्किट, कुरकुरे, चॉकलेट वगैरह। और पात्री साहब रात में ही आए हैं। सब कुछ रात में भर के रखना बोले तो टाइम भी बहुत हो गया था, तो मैंने जस्ट इसको न्यूज़पेपर लगा के इस तरह से रखा था। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पत्थर का खलबत्ता लाने गई थी, मिला नहीं मुझे बोलकर। देखिए पात्री साहब कितना खूबसूरत लाए हैं। अंदर गड्ढा भी कितना अच्छा है, फीके गोश्त का अचार कितना अच्छा बनेगा इसमें, बाकी चटनियाँ वगैरह कितने परफेक्ट बनेंगे ना। पत्थर के खलबत्ते को यूज़ करने से पहले, मतलब नया नया जब होता है, उसके अंदर जवारी, गेहूँ और भाजी के कुछ पालक की भाजी के जड़ें वगैरह पीस लेना चाहिए। उसका पत्थर का जो किरकिरापन होता है ना, सब निकल जाता है। देखिए पादरी साहब मुझे पीछे से, कैमरे के पीछे से कितना छेड़ रहे हैं। पसीने में परेशान हूँ, फिर भी मुझे ना छेड़ के गुस्सा मंगा रहे हैं। जो मेरे रिंग मंगाई हूँ, इन फ्यूचर कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बर्तन भी मंगाई हूँ, वेट लॉस के हिसाब से सैंडविच वाला मंगाई हूँ। और स्टील का कुकर भी मंगाई हूँ घर से। जो गोल वाला कुकर है ना, कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। उसका गैस्केट भी चेंज करी हूँ, पर थोड़ा सा परेशान करता है वो। मुझे लगा था यहाँ 15-20 दिन रखेंगे और गांव में लेके जाएंगे 8-10 दिन के लिए, तो इसलिए मैं 2 तरफ सामान बराबर करी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी यहाँ जो आके रही हूँ 8-10 महीने से कंटिन्यू यहीं हूँ। चलिए, सब सामान तो फिर ज़रूरत का सामान तो मंगवाना पड़ेगा ना। अभी वेट लॉस में गई हूँ तो अलग लगेगा मुझे। और सीज़न के हिसाब से भी डेली कुकिंग भी तो वैसी ही होती है ना जी। टमाटर भूनने की, और सर्दी के दिन की सब्ज़ियाँ अलग होती हैं, गर्मी के दिन की सब्ज़ियाँ अलग होती हैं, तो इसीलिए सारा चेंज हो गया है। और मैं जब डाइट करती हूँ ना, तो पात्री साहब ऐसा बहुत सारा बाज़ार भरते हैं। और जब मैं रोज़े रखती हूँ तो मस्जिद को मैं बहुत कुछ देती हूँ ना, तो रेसिपीज़ मेरी कम ना पड़े बोलकर पात्री साहब ऐसा ही बाज़ार भरते हैं। और ये कच्चा बाज़ार, शेपू की भाजी, पान और कड़ी पत्ता, पुदीना सब घर के आंगन से लाया हुआ है। शेपू की भाजी बाज़ार से है, तो मैंने रात को ही इसको सब छाट के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये ना रखूँ तो फिर सब ख़राब हो जाएगा। और जब डाइट करते हैं ना, तो घर में दालें, अंडे, चिकन ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो इस बार का डाइट मेरे खुद के प्लानिंग के ऊपर बोल रही हूँ ना, तो मतलब 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा मेरा क्या रिज़ल्ट आता है। उसके बाद सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। ये फल मुरमुरे बोलते हैं, यहाँ पर नहीं मिल रहे थे तो यूसुफ को याद आ रहे थे, तो मैंने इतना किराना बाज़ार बोला था। बाकी जो फ्रूट, कच्चा बाज़ार वगैरह सब है ना, सब पादरी साहब की मर्ज़ी से। और यूसुफ का बाज़ार तो इतना लाए हैं, वो अंदर वाला जो बेड है ना पूरा भर गया है। पहले ही स्टोर रूम की तरह वापरती हूँ, अभी और भी स्टोर रूम से बदतर हो गया है। अब उसको सब सही करना पड़ेगा। चलिए, ये देखिए, साबित मूंग, साबूदाने, जारी, गेहूँ, लंबे चावल और बेसन का आटा और चने, वाइट चने, मतलब जो भी लोबिया, मतलब जो भी चीज़ें प्रोटीन भरी हैं डाइट में खाने के लिए चाहिए, फुल पेट भर के खा रही हूँ, कोई मतलब काट कसर नहीं। तो इस वजह से है ना, सारा सामान मैंने दिल खोल के मंगाया है। और शाज़ीरा, काली मिर्च, और ये देखिए छिलके वाले पिस्ता लाए हैं। और डाइट करते समय है ना, ड्राई फ्रूट कम से कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरी वाले होते हैं। तो अभी ये खाऊं या डाइट करूं, देखिए। और मैक्सिमम टाइम है ना, मेरी डाइट पादरी साहब ही तोड़ते हैं। कुछ भी ला कर रख देते हैं, खाओ ना रानी, खाओ ना रानी। अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मुझे है ना वो फ्राइड फिंगर्स बोलते हैं, हमारे इसमें शेंडगे बोलते हैं, वो ला के दिए हैं। और मैं बगैर भूले मतलब कर 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 खा के आके बैठी हूँ। और बाद में फ़ील होता है जी, ये नहीं खाना था, इसके बदला 2 केले खा लेती तो बेहतर रहता बोलकर। चलिए खैर, कोई बात नहीं, यही तो चीज़ें चलती हैं, इसी में से तो निकलना है। और
अगर मैं नहीं खाती बोली ना तो पादरी साहब को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, और मोटी हो जाऊँ तो बोलते हैं कितनी मोटी हो गई, अंडा हो गई बोल के। तो दोनों तरफ से चित भी उनकी है, घर में पट भी उनकी है। और देखिए 12 बज रहे हैं, अभी नाश्ता नहीं करे हैं। मैं बोल रही हूँ आपको नाश्ता पहले दे देती हूँ, मेरा काम तो आराम से चलते रहेगा। पर नहीं, पहले तुम्हारा काम कर लो, पहले हॉल क्लियर कर लो, फिर खाना खाएंगे। तो इस वजह से है ना, मैं आज डब्बे वगैरह धोई नहीं हूँ, पर दालें निकाल ली, डब्बे को अच्छे से झटकार के पोंछ ली, और ऊपर से जो बची हुई दालें हैं ना वो डाल रही हूँ। और मेरा उतना होने तक मैंने अंडे उबाले थे, पात्री साहब ने अंडे छील लिए। इसी बीच में कचरे की गाड़ी भी आ गई, तो माशाल्लाह से ये महीने में कचरे वाली गाड़ी सताई नहीं है। ऐसा 1-2 दिन भी कचरा ऐसा पड़ के नहीं रहा है। पिछली बार है ना 5-5 दिन कचरा घर में पड़ के रह रहा था, बाप रे, बहुत परेशान हो गई थी। ज़हीन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फेंक के आ रहा था, और इतना पानी पानी जैसा हो जाता है ना बहुत दिन के बाद, तो वो पूरा उसे नहाना भी पड़ रहा था। चलिए, कुछ चीज़ें बाकी हैं तो मैं उन्हें खोली नहीं हूँ, उड़द की दाल वगैरह ऐसे ही पैक कर ली हूँ। और ये देखिए अभी दोबारा से मुझे ये चावल गरम रखना है, जो हमारे घर के फेवरेट वाले फ्राइड राइस है ना, वही बनाए हैं मैंने सुबह सुबह, उसके साथ अंडे उबाल के रखे हैं। और ये देखिए अब इतना हो गया, गेहूँ पिसाना है, मैं बाद में कर लूँगी। तो बोलते हैं पात्री साहब नहीं तुम कर लो, मेरा 1-2 कॉल है, वो ख़त्म होने के बाद खाएंगे। ठीक है बोली, फिर मेरे गेहूँ भी चुनना हो गए। खिड़की बंद कर दिया, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। वो उधर से बहुत हवा आती ना, गैस बारीक रहा तो बंद हो जाता। हाँ, अभी हवा चल रही है। हाँ, संडे टू संडे यहाँ पर आकर सीढ़ियाँ झाड़कर पोछा लगा कर जाती हैं। वही यूसुफ मेरे पीछे से आकर बोला अम्मी मैं गैस का फ्लेम बारीक है, तो मैंने खिड़की बंद कर दिया। कभी कभार है ना यूसुफ बहुत अच्छे काम करता है, और कभी कभार बहुत परेशान करता है, और ये हफ्ता परेशान कर रहा है। उसका मैंने मोबाइल ज़ब्त कर लिया है। अभी वो मेरे मन के उतने मार्क लाया तो अगले हफ्ता मोबाइल दूंगी, नहीं तो मोबाइल अगले हफ्ता भी नहीं मिलेगा। ये पनिशमेंट है उसकी इस हफ्ते की। चलिए देखिए मैं आम कट करके रखी हूँ, मुझे लगा पादरी साहब नहीं खाए हैं, जब लास्ट में 2 पीस मेरे लिए छोड़े तो मुझे लगता है आप भी 1 पीस खा लो बोलकर। वैसे शुगर है उनको, पर 200 के ऊपर नहीं जाती है, तो थोड़ा बहुत फ्रूट खाते ही हैं वो, और मैं भी मना नहीं करती हूँ। ज़िंदगी है हर चीज़ खाते पीते चलने का। और ये देखिए कोतिमीर नहीं डाली रानी तुम बोल रहे हैं, तो मैं उनको सबूत बता रही हूँ। देखिए इसको कोतिमीर ही बोलते हैं बोलकर और वो स्टील का चम्मच लेंगे या गोल्डन का चम्मच लेंगे बोलकर मैंने 4 चम्मच लाए थे। तो यूसुफ भी सता रहा था अम्मी 4 चम्मच क्यों लाए हैं बोलकर। और यहाँ देखिए पात्री साहब कितने मजाकिया मूड में हैं किसी को समझाऊंगा तो यस ज़रूर बोल देना चलिए मेरे लिए 2 अंडे और यूसुफ के लिए भी मैंने 2 ही उबाले थे, पात्री साहब के लिए 2, पर यूसुफ 1 ही अंडा खाता है। अंडा खाने के लिए थोड़ा सा चिढ़ रहा है। पात्री साहब को मैं 1 येलो खाने के लिए बोलती हूँ, 1 येलो नहीं खाने के लिए बोलती हूँ, और मैं दोनों अंडे पूरे येलो के साथ ही खाती हूँ। और ये देखिए कॉटन का दुपट्टा है, नया ड्रेस है, दुपट्टा बहुत सख्त है तो पानी में डालकर सूखने डाली हूँ। पिसाने जा रहा है यूसुफ, मैं बोल रही हूँ उसे 5 किलो है बेटी, तुझे वज़न हो जाएगा। नहीं अम्मी मैं लाता हूँ बोलकर गया है देखिए, और आने के बाद बोल रहा था अम्मी सच में वज़न हो गया जी। और पैकेट के दूध में है ना थोड़ी सी अलग स्मेल आती है। जो लोग हमेशा यूज़ करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग गाय का भैंस का दूध यूज़ करते हैं ना एकदम देसी तरीके से, तो हमें पैकेट के दूध में तकलीफ़ होती है, तो हम ये लोग लमसा डालकर चाय बनाकर पीते हैं। लमसा कौन कौन यूज़ करता है, कितनी अच्छी स्मेल होती है ना। देखिए मेरी एक व्यूवर ने मुझे ये सजेस्ट किया था,
हमदर्द का जिगरीन, और मैं ले भी रही हूँ। और इसके लेने के पीछे है ना कई कारण भी हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में मैं वो कारण डिटेल से शेयर भी करूँगी, और महीने 2 महीने लेने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या है वो भी शेयर करूँगी। चलिए, खलबत्ता तो वैसे पादरी साहब है ना भरपूर साफ़ करके लाए हैं, फिर भी मेरी मन की तसल्ली के लिए ज़रा सा धो लेती हूँ। उतने में यूसुफ आ गया और डब्बा गर्म है। मैं उसको बोली, बाबू थोड़ा सा ढक्कन ओपन कर दे बेटे, मेरा हाथ गीला था ना। देखिए वो डब्बा उसको इतना गर्म, वैसे तो गर्म था ही, पर हम लेडीज़ को इतना गर्म भी हम चला लेते हैं। देखिए वो नहीं खोल पाया। फिर उसके बाद मैं आकर निकाल दी, और ये स्टीम होता है ना तो फिर आटा ख़राब हो जाता है, इस वजह से ढक्कन खोलना पड़ता है। पर ये तो है ना पूरा दिन तक भी ठंडा नहीं हुआ था, फिर रात भर भी मुझे थोड़ा सा कपड़ा उड़ा के रखना पड़ा था, तब जाके ठंडा हुआ था। ये देखिए पादरी साहब के पीछे लगी हूँ 2-2:30 बजे से। हम किचन क्वीन की और यूट्यूबर्स की ये है ज़िंदगी। बीच में कोई आ गए और खिड़की वाला बंदा कंटिन्यू देर तक खिड़की खटखटाता रहा, क्योंकि वो सीमेंट लगा हुआ है ना, वो निकालना था उसे, उसका काम कर रहा था वो। और यहाँ देखिए, और क्या नन्ही प्लेट ली हाथ में, लाग दूँ छोटी प्लेट है। ऐसे पीछे लगी हूँ, खाओ जी, खाने का नाम नहीं। अभी मैं 5 बजे मेरा कुछ काम कर रही हूँ तो अभी खाना खाने के लिए मांग रहे हैं, तो मैं बोली आप खुद सर्व कर लो बोलकर। देखिए खुद से लेकर खा रहे हैं, फिर भी मैं दिल नहीं मानता ना जी। फिर भी पीछे गई, थोड़ा सा उनको सब चीज़ें गरम वगैरह करके दी। असर की नमाज के बाद मिल रही हूँ, दुपट्टा धो के डालने के बाद और ज़रा ज़्यादा कड़क हो गया। वो जो मैं हमेशा ओढ़ती हूँ ना वैसा दुपट्टा ओढ़ी ना तो इतनी गर्मी हो रही, यहाँ से सब परेशानी बहुत हो रही। चलो ऐसे गुंडाल के करूँ बोले तो थोड़ा हो रहा है काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये दुपट्टा है ना, ऐसे उसको गुस्सा आया है, बोल रहा है मैं सीधा नहीं होऊंगा। 2 बार पानी में डाली तब भी सीधा नहीं हो रहा है। चलिए आज करूंदे का अचार बनाते हैं। करुंदे का सीज़न आया है, आंगन में करुंदे उठे थे तो साहब है ना 4 मुट्ठी लाए थे। 2 मुट्ठी मैंने साधना भाभी को दिए हैं, 2 मुट्ठी मैं रखी हूँ। अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया, जिसको थोड़ा सा काला काला दाग है वो निकाल कर अलग कर लिया, और बारीक बारीक डंठल भी उसके निकाल कर अलग कर लिए। और एक में से 2 हिस्से कर रही हूँ। ये देखिए, अगर बीज सख्त हैं तो निकालें, अगर सॉफ्ट वाले हैं तो ना निकालें। वैसे तो मैं जस्ट आपको एक निकाल कर बताई हूँ, और अभी आना शुरू हुए हैं ना ये, तो बीज इसमें सख्त नहीं है, पूरे नरम ही बीज थे। सारे बीज निकाल लिए। और ये अचार साल भर रहता है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं है। मैंने इससे पहले भी आम का अचार दिखाया था, उस पर तो भर भर के नेगेटिव कमेंट, ये सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा। जी नहीं, वो सड़ा नहीं पर ख़त्म हो गया, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ बताया। तेल गरम किया, 1/4 कप उतना राई डाला, ज़ीरा डाला, उसके बाद करुंदे डाले, उसके बाद हल्का फ्राई कर लिया, और 4 चम्मच नमक डाला। और जितने करुंदे होते हैं उतनी ही चीनी डालना है। 1 कप करुंदे थे, 1 कप चीनी डाली। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो करुंदे का पानी छूटेगा उसमें चीनी पिघल जाए, फिर नहीं तो देखना पड़ेगा, आगे आगे सब आपको रेसिपी मिलती है। देखिए ढक्कन निकाली, उसका ढक्कन के ऊपर जो पानी था वो भी पानी मैंने उसी में डाला, ताकि उसके पानी से भी चीनी पूरी पिघल जाए। और इधर मेरे लेफ़्ट ओवर आलू हैं, ख़राब हो जाएंगे अगर ऐसे ही छोड़ दूँ तो, क्योंकि यूसुफ का कहना है अब्बा को आलू मत खिलाओ, अब्बा को चिकन खिलाओ। और पादरी साहब है ना थोड़ा सा चिकन मटन खाने ये करते हैं, गांव से आते के साथ दाल रोटी होने का उनको। यूसुफ को कैसा, पापा को स्पेशल खिलाऊंगा, तो इस चक्कर में मैंने दोनों तीनों ज़्यादा पका लिए थे, तो उसी का मैं पराठे में आटा गूँधूँगी। देखिए चीनी तो पिघली नहीं थी, तो मुझे 3 टीस्पून पानी डालना पड़ा, उसके बाद वापस से पकाना पड़ा, तब जाके चीनी उसमें पकी है। आलू मैंने पीस लिए, और ये देखिए अब देखिए चीनी पूरी पिघल गई है ना। और ये रेडीमेड वाला अचार का मसाला डाल रही हूँ मैं।
आप इससे है ना, मैं पिछले कई वीडियो में आम के अचार के स्पेशल मसाले बता चुकी हूँ, वो मसाले आप इसे डाल सकते हैं। वैसे मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यूसुफ़ को मसाला ज़्यादा पसंद आता है पराठे के साथ खाने के लिए। ये देखिए ऐसा एक तार आ गई तो समझ जाइए ये परफेक्ट हो गया। गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा कर लीजिए। तो इसलिए मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ और आप थोड़ा कम भी डालेंगे तो चलेगा। इसमें 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी ज़ीरा और ये लेफ़्ट ओवर पालक की भाजी है, थोड़ी सी बच गई थी, वो डाल रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वो मसाले में जितना आटा जाएगा उतना ही आटा डालें। 2 चुटकी नमक भी डाला है। ज़्यादा आटा डाल के उसे आटे की ही रोटी मत करिए बोलकर बोलती हूँ ना, आज दिखा रही हूँ। देखिए वो आलू जितना पीसा, पालक जितना, उसमें देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाने के बाद आटा कितना गया, बस बड़े 2 मुट्ठी, मतलब मेरे हिसाब से तो जितनी भाजी और जितना आलू था उससे कम ही इसमें आटा गया है। उतना ही आटा डालेंगे तो ये एक अच्छी डाइट की रेसिपी बन सकती है। बच्चों के लिए जो सब्ज़ियां नहीं खाते हैं उनके लिए एक हेल्दी रेसिपी बन सकती है। मैं ये टिफ़िन में दूंगी या रात में डिनर में करूंगी। ये आटा मतलब 2 ही दिन रखूंगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगी, जल्दी ख़त्म कर लूँगी। हम गेहूँ वगैरह अच्छे लाते क्यों हैं जी? सफ़ेद अच्छी रोटी खाने के लिए ना। क्या नहीं तो 8 दिन का आटा गूंद के रख के फ्रिज में काली काली रोटी खाने के लिए थोड़ी लाते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखे हैं 8-10 दिन का आटा गूंद लेते हैं और रोटियां बनाते रहते हैं। 2 दिन के बाद ही रोटियां काली पड़ने लगती हैं। तो इसलिए ये गलती ना करें। नए ज़माने में रहते हैं तो जो चीज़ें सही हैं वही यूज़ करें और आटा हमेशा तब का तब गूंद कर ही रोटी बनाएं, सॉफ्ट और ख़ूबसूरत बनती हैं। अचार ठंडा हो गया, भरनी में भर के अब साल भर के लिए रख देंगे, अगर खाकर नहीं ख़त्म हुआ तो। वैसे तो मीठा अचार है, ज़हीन वगैरह आएगा तो जल्दी ही ख़त्म होगा। अब मैं कुछ दिनों से है ना थोड़ा थोड़ा अचार डाल रही हूँ। ख़त्म हो गया फिर जो सीज़न आता है वो सीज़न का फल अचार में डाल देती हूँ। और मैं बोलती हूँ ना, हमेशा एक साथ 2 केले खाती हूँ ताकि मुझे भूख ज़्यादा देर तक ना लगे। पादरी साहब को देखिए, छोड़िए जी, मोबाइल में आकर बैठी हूँ, बातें करिए, बोल रही हूँ। पादरी साहब अभी भी मोबाइल में ही लगे हुए हैं। आज का डिनर मेरा 2 केले और 1 अंडा हो गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।